देखिएगा कक्षा 9वीं के भैया बहनों, 10.1.5 ठीक है। इतिहास स्पेनी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष। इसके पहले हमने आपको बताया था कि स्पेनियों का जो शासन था वह अन्य लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार रखते थे, ठीक है। जैसे छोटे लोगों को से व्यवहार उनका अच्छा नहीं था, है ना। कुछ क्रियोल व्यक्ति थे जो जमींदार थे, है ना, उनके साथ उनका कैसा व्यवहार था। कुछ चरवाहे थे, कुछ सेटिजो थे जो खेतीहारी का काम करते थे, और कुछ अफ्रीकी दास थे, उनके साथ स्पेनी अधिकारियों का व्यवहार किस प्रकार से था, ठीक है। तो निश्चित रूप से स्पेनियों का व्यवहार अन्य लोगों से अच्छा नहीं था। इसके लिए क्या हो गया, उनके विरुद्ध संघर्ष शुरू होने लगा। उस उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष शुरू होने लगा, ठीक है। यूं तो स्पेनी हुकूमत के खिलाफ कई संघर्ष और विद्रोह होते रहे, छोटे छोटे संघर्ष और विद्रोह होते रहे। किसको लेकर? स्पेनी शासन को लेकर, ठीक है। खासकर मूल निवासी और अफ्रीकी दास द्वारा, ठीक है। जो मूल निवासी थे अमेरिका के और अफ्रीका के जो दास थे, उनके द्वारा किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था, लेकिन वे असफल रहे। संघर्ष के विरुद्ध जो अफ्रीकी दास थे और वहाँ के मूल निवासी थे, वो सफल नहीं रहे अपने विद्रोह में। इस बीच उपनिवेशों के सभी तबके के लोगों को स्पेन में शासन करने से परेशानी बढ़ने लगी। जो स्पेन का शासन था उनमें और यहाँ के जो स्पेनी थे, उपनिवेशों के सभी तबके के लोगों को स्पेन के शासन से परेशानी होने लगी या बढ़ने लगी, ठीक है। लैटिन अमेरिका में रहने वाले यूरोपीय मूल के लोग नए लोकतांत्रिक व राष्ट्रवादी विचारों से परिचित थे। उस समय के जो यूरोप के मूल निवासी थे अमेरिका में रहने वाले, वे लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी शब्द से परिचित थे, विचारों से परिचित थे। सन 1776 की अमेरिकी क्रांति और सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लैटिन अमेरिका के देश भी प्रभावित हुए, ठीक है। जो अमेरिकी क्रांति थी, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उससे लैटिन अमेरिका के जो देश के लोग थे वे भी प्रभावित थे। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए नई कोशिश शुरू की, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हैती के बारे में बताया गया है, ठीक है। लैटिन अमेरिका के सबसे पहला विद्रोह फ्रांस के उपनिवेश हैती द्वीप में 1791 ईस्वी में हुआ, ठीक है। हैती नामक द्वीप था जिस पर फ्रांस का उपनिवेश था। लैटिन अमेरिका में सबसे पहला जो सफल विद्रोह था वो फ्रांस के उपनिवेश हैती द्वीप से सन 1791 ईस्वी में हुआ। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर करीब 1 लाख अफ्रीकी दासों ने विद्रोह कर दिया। किसके प्रति? स्पेनी हुकूमत के विरुद्ध। एक अभूतपूर्व गुलाम तोसा ले ओवरचुर, एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है तोसा ले ओवरचुर, इस प्रकार के नाम उस तरफ हुआ करते थे, ने विद्रोही सेना
का सफल नेतृत्व किया। इसके बाद दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वहाँ की जो दास प्रथा थी उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से हैती का जो विद्रोह था वो सफल रहा। ठीक है, सभी दासों को मुक्ति दी गई। सन 1802 में हैती एवं फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ। हैती और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ, लेकिन नेपोलियन के अधिकारियों ने तोसा ले ओवरचूर को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। जिन्होंने दासों का सफल नेतृत्व किया, उसके जो नेता थे तोसा ले ओवरचूर को धोखे से गिरफ्तार कर दिया। किसने? नेपोलियन के अधिकारियों ने, और उसे बंदी बनाकर फ्रांस भेज दिया, जहां उसका देहांत हो गया। फिर भी लोगों ने संघर्ष जारी रखा और सन 1804 में हैती ने अपने आप को मुक्त कर लिया। 1804 में हैती ने अपने आप को फ्रांस से छुड़ा लिया, आजाद हो गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। यह विश्व इतिहास का पहला दास विद्रोह था। क्या था? पहला दास विद्रोह। चित्र में आप देख रहे होंगे, ये जो चित्र है वो है तोसा ले ओवरचूर का, जिन्होंने दासों का नेतृत्व किया और विद्रोह को सफल बनाकर दास प्रथा को समाप्त करने के लिए विशेष इनका योगदान रहा। ठीक है, दूसरा देखेंगे लैटिन अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष। हैती के विद्रोह के बाद स्पेनी लैटिन अमेरिका में भी 1811 से विद्रोह शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व ज्यादातर क्रियोल समूहों के लोगों ने किया। इनमें से प्रमुख थे सिमोन बोलीवार एवं जोस मार्टिन। आपको याद होगा, क्रियोल समूह लैटिन अमेरिका में सबसे कम शोषित समूह था। बहुत से क्रियोल यूरोपीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करके आए हुए थे और वे आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों से परिचित थे कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। इस बातों से वे परिचित थे क्योंकि वे ऊंची पढ़ाई किए हुए थे। सिमोन बोलीवार ने क्रियोल, अफ्रीकी दास एवं छोटे किसानों की एक सेना बना ली और स्पेन के खिलाफ 1811 में बगावत शुरू कर दी। मतलब स्पेन के से विद्रोह शुरू कर दिया। इस सेना के साथ साथ बोलीवार ने स्पेनी शासन के खिलाफ अनवरत युद्ध किया, लगातार युद्ध किया, जिनमें कई बार उसकी हार हुई। लेकिन 1819 में वर्तमान कोलंबिया को उसने स्पेनी शासकों से जीत लिया।